नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आज है दूसरी नवरात्रि, यानी माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा आज के दिन की जाती है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप, हे माँ ब्रह्मचारिणी, आप आइए, मेरे घर विराजिए, मेरे जीवन में खुशियां लाइए, मेरे जीवन को सुखनुमा बनाइए, मेरे जीवन के हर कष्ट को दूर कर दीजिए। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका निवारण हम चाहते हैं। लाल धागा, कलावा भी कह सकते हैं या फिर लाल धागा भी, दोनों चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि की पूजा में तैयार करना है आपने एक लाल धागा। अब लाल रंग क्या है? मनोबल का रंग है, आपके अंदर एक हिम्मत पैदा करने वाला रंग है। माँ किन कष्टों से बचा देगी आपको, माँ किन किन परेशानियों का रास्ता जो है आपका आसान कर देगी, ताकि कोई परेशानी आपका मनोबल ना गिरा पाए। एक लाल धागे के अंदर इतना चमत्कार इकट्ठा हो जाएगा कि अगर आप उसको सही विधि विधान से तैयार कर लेते हैं रात्रि की पूजा में, यानी नवरात्रि, सुबह की पूजा, लेकिन जब तक रात्रि की पूजा कहते हैं ना हो साथ में, तो ये पूजा भी अधूरी मांगी जाती है। तो सुबह की पूजा और रात्रि की पूजा, ये दोनों पूजाओं का समावेश है आपकी वो शक्ति, वो आराधना जो आप माँ की आराधना करके जिस शक्ति को आप पा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरी रात्रि की पूजा जो होती है, ये बहुत ही देवी पूजा होगी आपकी, लेकिन साधारण तरीका होगा, बहुत ही आसान विधि है। लाल धागा ले लीजिए, और लाल धागा कितना होना चाहिए? आपके सिर से लेकर के पैर तक का नाप लीजिएगा। और ये कोई भी धागा, नॉर्मल धागा या फिर कलावा या फिर कोई मोटा थ्रेड करके, वुलन की जो हमारी ऊन होती है वो रेड कलर की, यानी रेड कलर का ही इस्तेमाल करना। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है इनमें से, तो एक कपड़ा अगर रेड है तो उसे लंबा इतना काट लीजिएगा कि एक पीस हो, उसमें जोड़ना नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं होना, यानी गांठ लगाते हैं तब हम उस साइज का बोल रहे थे। सर से लेकर के पैरों तक का चाहिए, एक लेंथ जिसे हम कहते हैं। ये लाल धागा ले लीजिए और आपको तरीका बताते हैं कि आपको क्या करना है, चमत्कार कैसे होगा आपके जीवन में, ये भी हम बताएंगे। लेकिन आपको एक चीज बताते हैं, जब जब आप रात्रि की पूजा करेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्र होकर के कीजिएगा, बहुत शांत मन से कीजिएगा, थोड़ी दुनियावी दुनिया से हल्का सा दूर हट जाइएगा। मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरा घर में क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है, कल ऑफिस में जाना है, हस्बैंड को जाना है, वाइफ को जाना है, यानी कई सारे, सासू माँ ने क्या कहा, माता जी ने क्या कहा, पिताजी को क्या जवाब, इन सारी दुनिया से दूर होकर के आपने रात्रि की पूजा में तैयार करना है इस धागे को। थोड़ा समय के लिए भूल जाइएगा सारी चीजें। क्या याद रखना है? लाल धागा, माँ का स्मरण, एनर्जीज, अपने आप को, अपने इंद्रियों को वश में करना है। लाल धागा सर से लेकर के पैर तक का है, ये धागा ले लीजिए। इस धागे को आपने सुरक्षित साफ सुथरी जगह पे रखना है, यानी इस धागे को थोड़ा सा आपने जब रखना है, उसे आपने साफ सुथरी जगह पर, ऐसे नहीं कहीं भी रख दिया कि बाहर से खरीद के लाए हैं तो टेबल पे रख दिया, चेयर पे रख दिया, नहीं, साफ सुथरी, यानी हो सकता पूजा के स्थान में रख दीजिए या कहीं भी रख सकते हैं। रात्रि में एक खास समय पर ये धागा तैयार करना है। अब हम बताएंगे आपको कि किस समय तैयार करना है, लेकिन इससे आपके फायदे कितने सारे होने वाले हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले धागे की विधि को आप समझ लीजिए। लाल धागा लेने के बाद आपने शाम को, जब इस धागे को गंगा जल का छिड़काव कर देना है, जब आप अपने शाम की जोत जलाएंगे अपने मंदिर के अंदर, जो घर का मंदिर होता है, वहां जब आप ज्योति प्रज्वलित करेंगे, उस समय आपने धूप बत्ती आपको इस धागे को दिखानी है। लेकिन ये धागा अगर घर के अंदर से ले रहे हैं तो पवित्र ही है, साफ सुथरा ही, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके इसे पवित्र जरूर कर ले। उसके बाद
जब रात्रि को पूजा करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि माँ शैलपुत्री के समय पे कि आसन एक ही रखना है, आसन वही लीजिएगा। जो आसन आपने प्रयोग किया है माँ शैलपुत्री की पूजा में, वही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में करना है इस्तेमाल। तो आसन वही ले लीजिए, एक पात्र में जल भर लीजिए और उसे जल को अपने समक्ष अपने सामने रख लीजिए। अगर आपको मूंगे की माला मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मूंगे की माला नहीं है तो स्फटिक की माला और या फिर आपको रुद्राक्ष की माला, इन तीनों मालाओं का आपको प्रयोग करें। लेकिन प्रायोरिटी अगर आपको मूंगे की माला मिल जाती है बहुत उत्तम रहेगी। रात्रि का 10:45 का समय है, यानी 10:45 जिसे हम कहते हैं, 10:45 का समय जब आपने अपने आसन में बैठ जाना है। और सबसे पहले क्या काम करना है, अभी पूजा विधि अभी की शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो शुरू होगी, अभी तो तैयारियां होंगी आपकी। इस धागे में आपने गांठें लगानी है, 9 गांठ लगा लीजिएगा। इस धागे की 9 गांठें आपने लगा देनी है और उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप शुरू कर देना है माला पकड़ करके। सबसे पहले तो आह्वान आंखें बंद करके, हे माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, मेरे जीवन के हर कष्ट को मेरी जिंदगी से दूर करें। मैं ये दैवीय धागा आपके स्मरण से बनाने जा रहा हूं। मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा और सुरक्षा करना। फिर आते हैं उनका स्वरूप, दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का। अगर आप कोई मंत्र बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो आप हे मां ब्रह्मचारिणी हमें आशीर्वाद दीजिए। इस धागे के अंदर आप अपनी सारी एनर्जीज दीजिए, हमें आशीर्वाद के रूप में एनर्जीज दीजिए हमें, और उस धागे में 9 गांठें लगा दीजिए। 9 गांठें लगा हुआ ये धागा आपके सामने समक्ष रख दीजिए। मूंगे की माला या रुद्राक्ष या स्फटिक की माला, इन तीनों मालाओं से आप किसी भी एक माला से जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ह र ई के साथ ऊपर जो अंक की मुंदी है उसे मां में बोलना है, ह्रीम। ये आपने मंत्र जाप करना है और कम से कम 4 मालाएं होनी चाहिए, तो 4 ही कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते, ज्यादा तो 9 मालाएं कर सकते हैं, लेकिन 4 मालाएं भी आपके लिए उतनी ही उपयुक्त रहेगी जितनी आपकी 9 मालाएं। तो आप चाहें तो 9 माला भी कर सकते हैं, लेकिन 4 कम से कम 4 मालाओं का जाप आप कर लीजिए और उसके बाद इस धागे को उठा लीजिए। इस धागे को उठाने के बाद आपने इसमें से 5 गांठें खोल देनी है। अब कौन कौन सी 5 गांठें खोलनी है? जो पहले एज की यानी एक शोर की, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे ये धागा है आपका, कोई भी एक धागा ले लीजिए, जो धागा आपको लगता है, एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आपने ये धागा लिया, ये धागे का देख लीजिए एक सिरा जो है, एक सिरा ये है कोना और दूसरा सिरा ये है। तो आपने जो एक सिरे की 2 गांठें खोलनी है और दूसरे सिरे की 2 गांठें खोलनी है और बीच की 1 गांठ, तो 5 गांठें आपकी खुल गई, पीछे रह गई आपकी 4 गांठें। अब जो 4 गांठें हैं वो आपने अष्टमी के दिन खोलनी है, दुर्गा अष्टमी है जिस दिन, उस दिन आपने किसी भी समय नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके बाकी 4 गांठें खोलनी है। 5 गांठें जो खुलेंगी आपकी जिंदगी के आधे कष्ट माता रानी यही खत्म करना शुरू कर देंगे। और जो 4 गांठें जब पूरी खुल जाएंगी तो आपकी जितनी भी रुकावटें, जितनी भी आपका स्ट्रेस, जितनी एंजाइटी, जितनी आपको तकलीफें कोई देने का प्रयास कर रहा है, ये सारी चीजों से आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात आती है इसमें कि अगर कोई आपके चरित्र के ऊपर लांछन लगाता है, आप सही हैं लेकिन चरित्र के ऊपर कोई लांछन लगाता है तो आपका मनोबल सीधा नीचे गिर जाता है। तो मनोबल बढ़ाएंगी आपका, आपको इस चीज का
बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा है, आप सही है तो सही ही साबित होंगे। तो आपने जब ये सारा मंत्र जाप सब कुछ कर लिया, 5 गांठें खोल ली, उसके बाद आपने जल लेना है और जल को आपने जमीन पर डालते हुए प्रणाम करना है माँ का। और माँ को आपने आह्वान किया था, जिन माँ को, हे माँ हमारे साथ हमेशा शक्ति के रूप में साथ रहना। थोड़ी देर अगर आप एकाग्र, क्योंकि ये समय बड़ा एकाग्रता का होता है, जब आप थोड़ी देर समय अगर आप निकाल सके तो और निकाल लीजिए। कुछ 5-7 मिनट के लिए आप शांत मन से अपने आज्ञा चक्र की ओर ध्यान दीजिए और माँ का आह्वान कीजिए, एक शक्ति को महसूस कीजिए। और ये देखिए, हो सकता है माँ आपको रात में दर्शन ही दे जाए। तो आपने इस तरीके से धागा आपने बनाया, उस धागे को किसी पवित्र जगह पर या फिर अपने घर के पूजा स्थान पर रख देते। जब आप ये धागे की 5 गांठें खुल जाएंगी, आज तो खुल गई लेकिन 4 गांठें और खुल जाएंगे अष्टमी पर, उसके बाद नवमी के दिन आप इस धागे को अपनी कलाई में बांध सकते हैं। घर में अगर बार बार कष्ट आते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं। बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं, सही राह का चुनाव नहीं कर रहे हैं, उनके बैग में रख सकते हैं, छोटे बच्चों के गले में डाल सकते हैं। तो इस धागे का चमत्कार आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि दिन की पूजा हर कोई कर रहा है, रात्रि की पूजा का है खास विधान। रात्रि की पूजा से मिलती हैं बहुत सारी शक्तियां। तो दोनों समय की पूजा बहुत ही उत्तम होती है, बट रात्रि की पूजा में करना है आपने ये धागा तैयार। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।